श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृति खंड। श्री राधा जी का गंगा पर रोष, श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंब, श्री राधा के भय से गंगा का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना, जला भाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना, ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा का प्रकट होना, देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेंगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, ये ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रियसी पत्नियां हैं। ब्राह्मण तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार पर ब्रह्म के कमंडलू में रही और तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रियसी भी हो चुकी है। अहो, किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई? आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल में जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश तथा उन्हीं का स्वरूप है। द्रव्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उस समय भूमंडल में उनके रूप लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग रत्न में अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्यान्ह काल में खिले हुए कमल की भांति उनका मुस्कान भरा मुख परम मनोहर था। उनकी आभा तपाए हुए स्वर्ण के सदृश थी। तेज में वह शरत काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल 2 नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उसमें उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार लगा रखा था। ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों मनोहर गढ़ स्थलों पर कस्तूरी से पत्र रचनाएं हुई थी। नीचे उनका अधर होंठ इतना सुंदर था मानो दोपहरिया का विकसित फूल हो। दांतों की अत्यंत उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी। अग्नि शुद्ध उन्होंने धारण दो दिव्य वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वे गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। वे अचल से वे आंचल से अपना मुंह ढककर निर्निमेष नेत्रों से भगवान के मुख रूपी अमृत का निरंतर प्रसन्नता पूर्वक पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में ने उन्हें बेसुध तथा अत्यंत उल्कायमान बना दिया था। इतने में भगवती राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थी। राधा की कांति ऐसे थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना एक साथ प्रकट हो। वे सब प्रकार वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी। अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करने लगी। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल
ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनकी श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से गठित दो दिव्य चिन्ह में पीतांबर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्घ्य से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वे वहां पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चवर ढुलाया जा रहा था। कस्तूरी की बिंदुओं से युक्त चंदनों से समन्वित प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनके सीमंत का निचला भाग परम स्वच्छ था। पारिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। अपनी सुंदर अलकावली को कपाती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर राग युक्त होंठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्न में सिंहासन पर विराजती हो गई विराजित हो गई। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों से उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का सत्वन किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछी। वे डर कर नीचे खड़ी हो गई। उन्होंने ध्यान के द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरण बिंदों की शरण ली। गंगा के हृदय स्थित कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय डरी हुई गंगा को आश्वासन दिया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित्त हो गई। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी हैं। उनका रूप परम मनोहर है। वे देखने में बड़ी सुखप्रद है। ब्रह्म तेज से उनका श्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत कमनीय अनंत परम साध्वी तथा आदि अंत रहित हैं। उन्हें शुभा सुभद्रा और सुभगा कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा संपन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं तथा परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान है। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की सुमज्वल समोज्वल सभा को ये अपनी कांति से सदा आच्छादित करती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी अखिल जगत की जननी है। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी है। उन पर परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद रासेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका। वे निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा
सौंदर्य सुधा का पान करती रही। मुने इतने में राधा मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था, उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरा कर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इनके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलने इच्छा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढक कर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेम वश में क्षमा कर देती हूँ। आपने विरजा रजोगुण रहिता देवी से प्रेम किया, फिर वह अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई। आपकी सत्कीर्ति स्वरूपणी यह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके और पुत्र के रूप में उससे समय अनुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदंतर उनका उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न, स्वर्ण, श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहलहाती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा। वह भी शरीर त्याग कर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया था। उस तेजोमयी प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण, आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णव जन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष, इन सब को थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रास मंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभो, वह शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया। तदंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभो, उसका कुछ अंश मुझ राधा में, कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्रह्मांड में प्राप्त हुआ। विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्व स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ वैष्णवों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। पूर्व समय की बात है, क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टि गोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तदंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया था। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वियों को, देवताओं और पंडितों को दे दिया। प्रभु, इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण, आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब
सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रह सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्म लोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। कीचड़ तक सूख गया था। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं रहा था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। उस समय उनके कंठ, होंठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। उन्हें वर का प्रवर्तक भी ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्व स्वरूप, सत्येश, साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके सत्वन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, उनके पुलका सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश्वर प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों के भी ये कारण हैं। ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल उनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चवर ढुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा उनके वक्ष स्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। ऐसे ये देवादिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विराजमान थे। वहीं मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से उनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही आश्चर्य की सीमा भी न रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभिष्ट अभिप्राय जगत प्रभु चतुरानंद ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा भी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव जी को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपणी श्री राधा साथ विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा ने रास मंडल को केवल श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी। सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणत सभी के हाथों में मुरली सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण भूषण रूप तेज अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सब का
अत्यंत कमनीय विग्रह परम शांत था। कभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियां सन्निहित थी। उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेव्य, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते और तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई पड़ने लगते। एक ही क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टि गोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिख पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया और राधा ने श्री कृष्ण का, कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में, विधाता इस रहस्य को समझ न सके। तब ब्रह्मा ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए, अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो श्री राधा को वक्ष स्थल पर बिठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराज। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां उनकी इनकी शोभा बढ़ा रही है। फिर उन ब्रह्मा प्रभुति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो सबके आत्मा, सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन हैं, उन लक्ष्मीपति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण आपकी कुशल हो, यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय यहाँ गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण यह कारण वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्धत हो गई। अब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों से को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले उसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। नारद भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोद्भव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता, जो सबकी आराध्या तथा भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजिता है, उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानंद ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार सत्वन किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से समुत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रास मंडल में पधारे थे। शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह द्रव्य रूप में प्रकट हो गई। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करे। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। फल स्वरूप वैकुंठाधिपति चतुर्भुज वैकुंठाधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि उसके पति हो जाएंगे। साथ ही
अपनी एक कला से यह भूमंडल पर भी पधारेंगी और वहां भगवान के अंश क्षार क्षार समुद्र को इसका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। माता, यह गंगा जैसे गोलोक में है वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इसकी माता है और यह सदा के लिए आपकी पुत्री है। नारद ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठे के नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गईं। सब लोगों ने इसका सम्मान किया। फिर जल स्वरूपा गंगा से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा के इस जल को अपने कमंडलू में रख दिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। ये सभी अनुष्ठान क्रम सामवेद कथित थे। गंगा ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बुद्ध एवं अपरिचित सामयिक बातें बतलाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, तुम गंगा को स्वीकार करो। विष्णु, महेश्वर, विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ। आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता, मुनि गण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलार्णव में डूब गया है। विविध ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्राह्मण केवल वैकुंठ को छोड़कर और सब का सब जलमग्न है। तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोकादि की सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहां जाएंगी। इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मा आदि लोकों की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया। तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और कितने अभी होंगे भी। मुने इस प्रकार कहकर परमाराध्य राधा के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में चले गए। ब्रह्मा प्रभृति देवता वहां से चलकर यत्न पूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, इसीलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। ब्राह्मण इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका। इस सार गर्भित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुनः तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? नारद ने कहा, भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया हैं।
यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृतांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला है। उसे कृपया सुनाइए। भगवान श्री नारायण बोले, नारद, जब गंगा वैकुंठ में चली गई तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही वैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करने करके कहने लगे, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव्य रूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं सत्व स्वरूपिणी उस देवी में क्रोध और अहंकार लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती, किंतु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह माननी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई। इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड गोलोक को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृतांत जानने के लिए यहाँ विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमलों के नखाग्र से इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधा की पूजा के मंत्र याद कराए, इसके जल में ब्रह्मांड गोलोक को पूर्ण कराया। तदंतर राधा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश, आप पुरुषों में रत्न हैं, इस साध्वी देवी को स्त्रियों में रत्न माना जाता है। जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है, वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामंग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। से दाहिने अंश से तो वे स्वयं रही और उनके वामांश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतएव यह गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट है। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग हैं। मुने, इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे वहां से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमल को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। जो यूं भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा के
प्रति सरस्वती के मन में जो ढा था वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अंत में ऊब कर विष्णु प्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का श्राप दे दिया था। मुने इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतएव तुलसी सहित ये 4 प्रियसी पत्नियां कही गई हैं। अध्याय 11-12 समाप्त। तुलसी जी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ और पूर्व जन्म में यह कौन थी? इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था तथा इसके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इसे पति रूप में प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रय हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चुंगल में फंस गई? संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, दक्ष सावरणी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो गए हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीर्ति से संपन्न तथा श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्म सावरणी। उनका भी अंतःकरण स्वच्छ था। उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्री हरि पर वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावरणी के पुत्र धर्म सावरणी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थीं और मन श्री हरि की उपासना में निरंतर रहता था। धर्म सावरणी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावरणी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावरणी के पुत्र का नाम देव सावरणी हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देव सावरणी के पुत्र का नाम इंद्र सावरणी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावरणी के वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावरणी से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इसके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसके उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वे भाद्रपद मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करते थे। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानो स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया, राजन, तेरी श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए।
ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतः उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। इन उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सब को अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं स्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए भी डरे हुए जो भी व्यक्ति जहां कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र लिए तुरंत वहीं पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। देवों, मैं अखिल जगत का कर्ता भरता हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संहार। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं। यह उन्हें भक्तात्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्रह्मन, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहे तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने 5 मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्ति पूर्वक मेरे गुण गाते रहना उनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यह मेरा नियम है। इतने में भगवान शंकर भी आ पहुंच वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थीं। वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात्पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्न में सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघ के समान उनकी शोभा कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था और 4 भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चवर ढुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के भूषण और पीतांबर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबुल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा ने शंकर को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरते हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदंतर भगवान शिव सर्वेश्वर
श्री हरि की स्तुति करके एक सुख में आसन पर विराज गए। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चवर ढुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर और मधुर वचन कहा। भगवान श्री विष्णु बोले, महादेव यहाँ कैसे पधारना हुआ, अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवान राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है, मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ, तब यह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित अब उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणापन हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। ये जरा ये जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवान शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहूँ। आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय और मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से इसकी श्री नष्ट हो चुकी है। इसमें उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई है। भगवान श्री विष्णु बोले, शंभु, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया, 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने उस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। इस समय रथध्वज के दो पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम धर्मध्वज और कुशध्वज हैं। ये वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथ में नहीं है, एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर में भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। शंभु, अब अपने सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा है, वह आप यहाँ से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा से उठे और अंतःपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार में से चल पड़े। अध्याय 13 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।